हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है तो आज मुझे कहीं बाहर जाना है, तो आई टेल यू स्टोरी एंड इट्स गेट रेडी विद मी। सो लेट्स स्टार्ट। वैसे मैंने टोनर ही लगाया हुआ है अभी फेस पे, मैंने और कुछ लगाया नहीं है अभी। तो स्टार्ट। तो गाइस कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ, मैं और मेरी मम्मी बहुत आराम से बैठे थे अपने रूम में, और अचानक से ना बाहर से एक आवाज़ आई। और जो बाहर से आवाज़ आई वो थी कि एक कबूतर हमारे वेड़े में आके गिर गया। बहुत ज़ोर से वो गिरा, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई उसके गिरने की। तो मैं भाग भाग के आई क्योंकि सिम्बा भी आ रहा था, तो मेरे को था कि ऐसा ना हो कि वो सिम्बा उसको पकड़ ले और उसको डर जाए या कुछ भी। तो क्या हुआ कि मैंने जब उसको देखा ना, तो वो बहुत ज़ोर से गिरा था, तो वो ऑलरेडी डरा हुआ था वो कबूतर। सिम्बा ने उसको पकड़ना चाहा और सिम्बा उसके पीछे भागा, कबूतर आगे आगे, सिम्बा पीछे पीछे। मैं तो उसको पकड़ ही नहीं सकती कबूतर को, क्योंकि मैं टच नहीं कर सकती। ये मेरे लिए बहुत यू वाली चीज़ है, मैं ऐसी चीज़ों को टच नहीं कर सकती। मैं सिर्फ डॉग्स और कैट्स को ही टच कर सकती हूँ और किसी चीज़ को नहीं। तो क्या हुआ, सिम्बा तो भाई पड़ गया उसके पीछे बहुत बुरी तरीके से। अब जब वो उसके पीछे पड़ गया तो मैं क्या करूँ, मैंने कबूतर को पकड़ने के बजाय सिम्बा को पकड़ा। पहली बात तो सिम्बा को मैंने पकड़ा, उसको मैंने चेन से बांधा और चलो उसको तो टिकाया। वो लगातार ही वॉज बार्किंग लाइक हेल, पर ठीक है वो और ज़्यादा कबूतर को डरा रहा था, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। तो ये बात हुई। इतनी देर में मैंने दुकान के एक लड़के को, हमारी दुकान पे जैसे अपना लेबर काम कर रही होती है, एक लड़के को कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे करके कबूतर आ गया है और वो गिर गया है ऐसे करके, कि मैं तो नहीं हैंडल कर सकती, कि यू शुड कम। तो जब वो आया उसने फिर उस कबूतर को पकड़ा, ठीक है। और जब उसने उस कबूतर को पकड़ा उस कबूतर को पकड़ा ना, तो हम पहले 15-20 मिनट तो हम ये सोचते रहे कि उड़ तो ये सकता नहीं है, अब हम करें क्या। सिम्बा यहाँ पे छोड़ सकते नहीं क्योंकि सिम्बा उसको जाने नहीं देगा। फिर हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं थी, तो मैंने सोचा कि हमने ऐसे 3-4 जगह पे उसको रख के देखा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं थी, वो अच्छी ऑप्शन नहीं थी। क्योंकि जब हम उसको ओपन छोड़ रहे थे, ये प्राइमर है, और जब हम उसको ओपन छोड़ रहे थे ना, तो बिल्ली का डर लग रहा था कि ऐसा ना हो बिल्ली आए और इसको खा जाए। तो मैंने उसको ओपन छोड़ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि साथ में एक पार्क है, हम उसको वहाँ पे छोड़ आते हैं कबूतर को, और इसको हम नाम दे रहे हैं कबूतर ए। आगे स्टोरी बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। तो क्या हुआ कि जो कबूतर ए है ना, इसको मैंने बोला नहीं, हम इसको ऐसे ओपन में तो नहीं छोड़ सकते कि कोई ना कोई चीज़, इसको जानवर खा जाएगा। तो और क्या होना था, फिर हमारे पास ना पहले डॉग बड़ा था, तो उसके लिए हमारे पास बड़ा पिंजरा था एक। मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि हम इस कबूतर को पिंजरे में डाल देते हैं। चलो ये डिसाइड हो गया कि हम इसको पिंजरे में डाल रहे हैं, तो हमने डाल दिया। तो वो जो कबूतरों का खाने का सामान होता है वो रख दिया, और एक कटोरी में पानी रख दिया। चलो ठीक है कि हफ्ते बाद 7-8 दिन बाद इसको छोड़ देंगे। अब क्या हुआ, चलो ठीक है, सिम्बा को पता नहीं चला कि कबूतर पिंजरे में रखा है ऊपर, उसको ये चीज़ पता ही नहीं चली, सब सॉर्ट हो गया, इट्स ओके, ऑल गुड। क्या क्यों नहीं रहा, तो चलो सब कुछ सॉर्ट हो गया। और उसके बाद ना अभी 2 दिन ही निकले थे कि क्या हुआ, वो एक और कबूतर गिर गया और उसको पूरा पंख ही कट गया। तो इस कबूतर को हम नाम दे रहे हैं कबूतर बी। हमारे ना गेट के आगे, गेट के पास जो वेड़ा है ना, वो एक साइड से ओपन है। तो वो जो एक साइड से ओपन है, गेट के ऊपर ना एक बैठने की जगह बनी हुई है, तो वहाँ पे कबूतर यूजुअली बैठते हैं और वो अपना घोंसला वगैरह वहाँ पे बना लेते हैं। तो यार अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, वहाँ पे जगह बनी हुई है, हम रोज़ रोज़ तो कबूतरों को वहाँ से उड़ा नहीं सकते, और ऐसे किसी का घर बन गया तो उसको भी उजाड़ नहीं सकते। तो क्या हुआ कि यार ये ना बहुत मुश्किल काम है, मेरे को मेकअप करते टाइम बोलना और डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मेरे लिए, मेरे को लग रहा है सबसे टफ काम यही है।
तो क्या हुआ कि कबूतर को, जो कबूतर गिरा वो कैसे उसको चोट लगी कि वहाँ पे वेड़े में, वो वेड़ा धोया था और वो गिल्ला थी, वो सारी जगह गिल्ली थी, तो हमने ऊपर का पंखा चलाया हुआ था। अब जो हमने पंखा चलाया हुआ था वो वहाँ से उड़ा होगा, जैसे यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे गेट है और कबूतर यहाँ पे बैठते हैं, तो जब वो उड़ा ना वो पंखे के बीच में आ गया, तो उसका एक पंख एक तरफ से बहुत बुरी तरीके से वो कट गया और वो नीचे गिर गया। तो जब मैं वहाँ, तभी भी मैं ही वहीं से निकल रही थी। एक तो मेरी किस्मत ऐसी कि ये सब चीज़ें मेरे सामने ही होती हैं, तो मैं ना तभी भी वहीं से मैं ही निकल रही थी। वो मैंने उसको देखा तो मैं कहा यार शिट कि ये क्या हो गया। तभी भी सिम्बा ही था मेरे साथ, तभी भी सिम्बा वॉज विद मी। तो क्या हुआ कि जब सिम्बा, फिर मैंने फिर से सिम्बा को पकड़ा, फिर से सिम्बा को चेन में डाला और मैंने फिर से दुकान के लड़के को कॉल करी कि आजा भाई, एक और कबूतर है, इसको नाम दिए कबूतर भी, कि ये भी कट गया और ये भी अब उड़ नहीं सकता, इसको भी 1 हफ्ता रखना पड़ेगा पिंजरे में, वो कबूतर एक ही साथ रख देंगे। चलो ठीक है, वो फिर से आया, हमने उस कबूतर को वहाँ पे जगह दी, चलो रखा उसको वहाँ पे ना, और 3-4 दिन निकल गए। हम एक आधा दिन छोड़ के पानी दे आते थे और खाने का सामान दे आते थे, तो ठीक है, दोनों आपस में लगे हुए थे, खेल वगैरह रहे थे, तो ठीक है, हमने कहा चलो ठीक है, बात बन रही है इनकी अब। फिर क्या हुआ, वन डे बिल्ली आई, हम तो बहुत निश्चिंत थे कि बिल्ली आएगी, तो पिंजरे के अंदर तो वो जा नहीं सकती। मतलब पिंजरा ना, मैं यहाँ पे फ़ोटो अटैच करूँगी, पिंजरा कैसा है, ऐसे ऐसे लाइंस हैं, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो थोड़ी थोड़ी स्पेस है बीच में से। हमने कहा चलो ठीक है, बिल्ली अंदर जा नहीं सकती, तो अभी हमारे कबूतरों को तो कुछ नहीं होगा कि 3-4 दिन बाद अभी ठीक होने वाले होंगे, 3-4 दिन बाद उनको छोड़ देंगे। पर डेस्टिनी का क्या ही कर सकते हैं, उसने कुछ और ही लिखा हुआ था उन कबूतरों की ज़िंदगी में। और 2-3 दिन बाद क्या हुआ गाइज़, मैं तो देखो, मैंने उनके लिए इतना सोचा, और मैंने सबसे घटिया काम मैंने किया कि मैं ना उनको देखने ही नहीं गई दोबारा, कबूतरों को, कि वो ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि दुकान का लड़का रोज़ ऊपर जा रहा था और वो रोज़ उनको देख रहा था और पानी पी रहा था, तो मैं ही उसको देखती रही। मतलब मैं उसको पूछती रही कि ठीक है, वो उसने बोला हाँ वो ठीक है, 2 दिन में हम उनको उड़ा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो बात ठीक है। फिर क्या हुआ गाइज कि 2 दिन बाद जब मैं ऊपर गई ना उन कबूतरों को देखने, तो क्या हुआ, टू मच हार्ट ब्रेकिंग, कि जो कबूतर था, एक कबूतर का सर वो गोल चक्कर से बाहर निकला हुआ था, उसकी बॉडी ऐसे चिपकी हुई थी। बिल्ली ने क्या किया, मतलब कभी वो कबूतर साइड पे आया होगा पिंजरे के पास, तो उसने ऐसे मुंह रखा होगा, तो यहाँ से बिल्ली ने उसका मुंह निचोड़ लिया बाहर, और वो उसकी शक्ल, मतलब उसका यहाँ तक का हिस्सा बिल्ली ने खा लिया, और उसकी जो बॉडी थी वो पिंजरे के साथ पूरी तरीके से चिपकी हुई थी। मतलब ये पिंजरा है और ऐसी बॉडी चिपकी हुई है, और कबूतर ने उसको यहाँ से और वो देख के ना मैं तो सुन रह गई थी, मतलब आई वॉज लाइक टोटली, ये क्या हो गया मेरे से, मैंने देखने नहीं आई, अब मैं क्या कर सकती थी यार, बिल्ली से ही उनको बचाना चाहा मैंने, और बिल्ली ने ही उनको खा लिया। लेकिन जो दूसरा था ना वो बस, अब जो ए और बी कबूतर एक साथ थे ना, दूसरा सिर्फ उसको देख रहा था, मतलब वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था गाइस, वो ट्रॉमेटाइज हो चुका था बहुत बुरी तरीके से कि अब क्या करें। और अभी मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास कंसीलर नहीं है। यस गाइज, आई एम बैक। हाँ, मेरे को लग तो रहा है कि मैं सेंटर में ही होंगे, पर चलो जो भी है। और फिर क्या हुआ, मैंने उस कबूतर को देखा, जो कबूतर, मेरे को ये भी नहीं पता कि जिसका पंख ज़्यादा कटा था कि बिल्ली ने उसको खाया, या फिर बिल्ली ने उसको खाया जो ऊपर से नीचे गिरा था। अब मेरे को वो भी याद ही नहीं है, कंफर्म नहीं लगा मेरे को कि हुआ क्या उस टाइम पे।
फिर क्या होना था, फिर अब जो एक कबूतर था यार वो तो ऑलरेडी उसमें था ही, शौक में है ना, वो तो पूरा उसमें था कि भाई साथी तो मेरा बिल्ली खा गई, कि एक आधे दिन में बिल्ली फिर से आएगी और मेरे को भी ऐसे करके खा जाएगी। तो मैंने सोचा अब बिल्ली नहीं आएगी, कि मैंने सोचा अपने मन में कि अब बिल्ली नहीं आएगी। बिल्ली को पता चल गया कि इसका सिर्फ ऊपर की बॉडी, ऊपर का फेस ही मिल सकता है और उससे बिल्ली का कुछ होएगा नहीं, तो अब वो इसको तो कुछ नहीं करेंगे और ना ये पिंजरे की बॉडी के साथ टच होगा ये वाला कबूतर जो बच गया था। और एंड लुक एट द डिफरेंस। और फिर क्या होना था गाइज कि वेट अ सेकंड, और फिर क्या होना था कि अब जो कबूतर बचा हुआ था मैंने सोचा चलो ठीक है, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा कि जो बच गया है उसको बचा लेते हैं। और मैंने उसको पानी वानी दिया, उसको मतलब टच तो मैं नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको कोई ऐसे सिंपैथी वगैरह तो मैं नहीं दे पाई उसको। मैंने उसको टच वगैरह नहीं किया उसको टच, और उसको खाना दिया और उसको पानी वानी दे दिया मैंने, और मैं आ गई नीचे। और मैं भूल गई कि एक कबूतर मर गया और दूसरा कबूतर जिंदा है, वो अभी पिंजरे में है। मैं भूल गई गाइस, मैं भूल गई। 3 दिन बाद मेरे को याद आया जब सिम्बा ने भौंकना शुरू किया। सिम्बा इतनी ऊंची आवाज़ में भौंक रहा था, तो मैं ऊपर देखने गई। मैं कही यार, मेरे को तब याद आया कि हाँ एक कबूतर मरा था, एक कबूतर तो अभी जिंदा था। तो मैंने ऊपर जाके क्या देखा, मैंने ना उस दूसरे लड़के को बोल दिया था कि तू ना उसकी बॉडी उठा लियो, जो मर चुका है, जिसकी सिर्फ बॉडी पड़ी है, कि तू उठा लियो, मैं तो ये काम नहीं कर सकती, कि तुम उठा लेना। उसने बोला कि चल ठीक है, कि मैं ऐसा करूँगा, एक को अंदर ही रहने दूँगा और दूसरे की बॉडी उठा लूँगा। लेकिन उसने नहीं उठाई। और जब मैं ऊपर जाके मैंने देखा ना गाइस, वो भी मरा हुआ था उस टाइम पे। मतलब जहाँ पे वो उसकी बॉडी चिपकी हुई थी ना, वो उसके साथ ऐसे मरा हुआ था, उसके साथ लग के। और वो उस चीज़ ने मेरे को इतना ज़्यादा उस टाइम क्रेज़ी कर दिया ना कि शिट यार। और तुम लोगों को सच में एक बात बताती हूँ, मैं इतनी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी बेकार हूँ ना इस चीज़ में। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैंने उस लड़के के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि ठीक है वो लड़का देख रहा है, कि मेरे को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, कि वो देख रहा है वो देख लेगा। मेरे को बार बार ऊपर जाके उसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास पानी है या नहीं है, क्योंकि उसने मेरे को बोल दिया था कि तू टेंशन न ले, मैं पानी वानी दे दूँगा। तो मैंने देखना ज़रूरी नहीं समझा, जबकि मेरे मन में ये बात चल रही थी कि पता नहीं वो वाला जो है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। ये बात मेरे मन में चल रही थी ऑलरेडी। पर मैंने इतना कुछ होने के बाद भी इस चीज़ को ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। और जब मैं ऊपर गई तो वो मरा हुआ था और उसके कटोरे में ना पानी था, ना उसके दूसरे प्लेट में खाने का कोई सामान था। और तब मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि जिसका मुझे डर था ना कि इसको बिल्ली ना मारे, उसको बिल्ली ने नहीं मारा। एक्चुअली आई वॉज द किलर। मैंने ही उस कबूतर बी को मार दिया। अब तुम ज़रा 2 मिनट तुम सोच लो कि मेरी तरफ से वो कैसे मरा। जब मैं 3 दिन के लिए ऊपर गई ही नहीं तो मैंने उसको कैसे मारा, उस कबूतर को। तो गाइज़ मैंने उस कबूतर को ऐसे मारा कि मैंने इतनी केयरलेसनेस दिखाई। मैं उसको पानी देने और उसको खाना देने गई ही नहीं। मैं एक तरफ से तो मैंने सोचा कि मैं कबूतर को बचा लूँगी और पिंजरे में रख देती हूँ, कबूतर नहीं मरेगा। लेकिन मेरे को ये भी तो करना चाहिए था ना कि मैं उसको पानी देती और उसको खाना देती, उसको दिन में 2 टाइम चेक तो करती एटलीस्ट कि वो ठीक तो है कि नहीं। आखिरकार उसको 4 दिन बचे कितने थे, 3-4 दिन और रहते थे और उसने उड़ जाना था। सिर्फ 3-4 दिन की और बात थी, वो तो जिंदा बच ही सकता था ना वो वाला कबूतर तो। लेकिन इट वॉज माई बैड। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि हमारे पास कबूतर आया है कोई, या ऐसी कोई जानवर पंछी आया है
मैंने पहले कतूरे वगैरह भी रखे हैं, जो छोटे छोटे वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पपी डॉग्स। मैंने उनको भी रखा है पहले ऐसे करके। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पहले किसी को रखा नहीं है, मैंने अच्छे से ध्यान रखा उनका भी। लेकिन इस बार मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने इस बार इनका ध्यान नहीं रखा और वो दूसरा भी मर गया। एंड आई वॉज शैटर्ड। सबसे बुरी बात पता क्या हुई उस दिन, अभी तो चलो ठीक है मैं स्टोरी बता रही हूँ, उसको ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है ऑलरेडी इस चीज़ को हुए, तो अभी शायद मैं उस चीज़ से बाहर आ चुकी हूँ थोड़ा बहुत, पर मैं पहले नहीं आई थी। तो उस दिन क्या हुआ, रात को उसने वो ले गया उन कबूतरों को ना, वहाँ से उठा के वो आया दुकान का लड़का और उनको वहाँ से उठा के वो ले गया। चलो बात ख़त्म हो गई। आई एम यूजिंग ब्लश एज आई शेडो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा ये सब करूँ, ये मिनिमल मेकअप है ये, दिस इज़ नॉट एक्चुअली मेकअप, और एक ही ब्रश से काम हो जाता है यार। तो उस दिन रात को क्या हुआ गाइस, मैं सो गई, मैं अप्रॉक्स 1 बजे के अराउंड रात को सोई। मेरे ना दिमाग में बस वही 2 कबूतर चल रहे थे कि एक की तो चलो डेस्टिनी ही यही थी कि उसने मरना ही बिल्ली के हाथों था, मतलब बिल्ली ने ही उसको खाना था, जिस चीज़ का डर था वही होना था, इट्स ओके। पर दूसरे को तो यार मैं बचा सकती थी, मैंने उसके लिए कैसे इतनी लापरवाही कर दी। मतलब कि यार वो एक लाइफ थी जिसको मैं बचा सकती थी, है ना, और मैंने उसको नहीं बचाया। और मैं जब सोई ना तो मेरे सपने में वही दोनों कबूतर आ गए, और मेरे सपने में वही दोनों कबूतर आ गए। अब तुम लोग सोच के देखो कि तब मेरे को कैसा लगा होगा। और मैं 4 बजे के 1 बजे के पास मैं सोई, मेरे को लगता है ये सपना 2 बजे के पास 3 बजे के पास शुरू हुआ होगा, और 4 बजे मैं फिर उठ गई। और जब मैं 4 बजे इस बार उठी तब उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आई, और सपने में उस कबूतर ने मेरे को यही बात बोली जो बच गया था। तो आए तो दोनों थे, एक तो जो मरा हुआ था वो उस टाइम में भी मरा ही हुआ था, साइड पे पड़ा हुआ था वो, लेकिन उस कबूतर ने मेरे को ये बात बोली कि क्या हो जाता अगर तू मेरे को पानी दे देती, क्या हो जाता अगर तू मेरे को बचा लेती। उस कबूतर ने लिटरली मेरे को सपने में यही बात बोली है कि मेरे को था एक तो मर गया, एक को तो बिल्ली खा गई, ये अच्छी है, इसने हमें ऐसे ऐसे करके रखा है तो ये हम मुझे बचा लेगी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि तुम मुड़ के मेरे को पानी देने और खाना देने ही नहीं आएगी। वो कबूतर सपने में मेरे को ये बात बोल रहा था। यार ये सुनने में बड़ा तुमको अजीब सा लग रहा होगा, बट मेरे लिए ये बहुत सीरियस हो चुका था मैटर। मेरे तो दिल पे लगी थी यार ये बात, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी यार, जो हो गया था हो गया था। इस चीज़ के कारण लिटरली मेरे को 2-3 दिन तक तो नींद नहीं आई थी। जब ये चीज़ हुई ना मेरे को सच में 2-3 दिन तक नींद नहीं आई थी। बहुत बुरा लगा था यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं क्या ही करती। अब मैं क्या ही कर सकती थी। ठीक है, जो हो गया हो गया। लेकिन मतलब मेरी ये स्टोरी ना तुम लोगों को शायद इतनी बड़ी और इतनी अच्छी ना लगे या फिर इतनी अजीब ना लगे, पर मेरे लिए ना सच में ये बहुत वैसी सी स्टोरी है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। आज तक मेरे को ऐसे पेट्स वेट्स का बहुत शौक़ है कि आज तक तो मैंने सभी चीज़ों का इतना ध्यान रखा। क्या हो जाता अगर मैं एक बार और थोड़ा सा कर लेती, क्या हो जाता अगर मैं उसके भरोसे, उस लड़के के भरोसे उन कबूतरों को बिल्कुल भी ना छोड़ती,
तो क्या चला जाता मेरा। तो जो मैंने किया ना वो तो गलत था ही था। ऐसे मेरे मम्मी ने बोला कि वो उनकी डेस्टिनी थी, कि उनको ऐसे ही मरना लिखा हुआ था, एक को बिल्ली ने खा जाना था और दूसरे ने भूख से मर जाना था। लेकिन आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेरे कारण ही हुआ है। या अरे क्यों मैं डर रहा हूँ। मेरे को ऐसे लगता है सच में कि ये जो भी हुआ है ये एक्चुअली हुआ है मेरे कारण, ऐसी बात नहीं है। शायद मैं इस चीज़ को बचा सकती थी जिसको मैंने नहीं बचाया। और इसी के साथ हमारा मेकअप भी पूरा होता है। थोड़ा सा काजल लगा लेते हैं। क्या तुम लोगों को जानना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे हैं? तो मैं ये ऐसी बात नहीं है, इस पर भी एक वीडियो तो बना ही सकती हूँ। लुक एट द डिफरेंस। मेकअप में ना एक चीज़ तो पक्की है, लेस इज ऑलवेज मोर। तुम जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना उतना तुम्हारा मेकअप अच्छा लगता है। आई एम ऑल डन। ये ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाता है यार, उड़ जाता है मेकअप ऐसे। अभी शायद थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा पर थोड़ी देर में ये भी चला जाएगा। सही बताऊँ तो अभी तक भी मैं उस स्टोरी से बाहर आ नहीं पा रही। उन कबूतरों से ना अभी तक भी मैं बाहर आ नहीं पा रही। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल। चलो ठीक है गाइस, आज संडे है और मेरे को बाहर जाना है। मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ। कुछ खास बड़ा काम नहीं है बट यहाँ थोड़ा घूम फिर के आते हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।